श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण गणपति खंड। जमदग्नि और कार्तवीर्य का युद्ध तथा ब्रह्मा जी द्वारा उसका निवारण। नारायण कहते हैं, नारद, तदंतर कार्तवीर्य ने दुखी हृदय से श्री हरि का स्मरण किया और कुपित हो मुनि के पास दूत भेजकर कहलावाया, मुनि श्रेष्ठ, युद्ध कीजिए अथवा मुझे अतिथि एवं भृत्यों को मेरी वांछित गौ दीजिए। भली भांति विचार करके जो उचित समझिए वही कीजिए। दूत की यह बात सुनकर मुनिवर जमदग्नि ठाका मारकर हंस पड़े और जो हितकारक सत्य नीति का सार तत्व था वह सब दूत से कहने लगे। मुनि बोले, दूत, राजा को आहार रहित देखकर मैं उसे अपने घर ले आया और यथोचित रूप से शक्ति के अनुसार अनेक प्रकार के व्यंजन भोजन कराए। अब वह राजा मेरी प्राणों से प्यारी कपिला को बलपूर्वक मांग रहा है, मैं उसे देने में सर्वथा असमर्थ हूँ, अतः युद्ध दान दे दूंगा, यह निश्चित है। मुनि का वह वचन सुनकर दूत लौट गया और सभा के मध्य भाग में भय के कारण कवच धारण करके बैठे हुए नरेश से सारा वृतांत कह सुनाया। इधर मुनि ने कपिला से कहा, इस समय मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे जैसे कर्णधार के बिना नौका अनियंत्रित रहती है, वही दशा मेरे बिना इस सेना की हो रही है। तब कपिला ने मुनि को अनेक प्रकार के शस्त्र, युद्ध शास्त्र की शिक्षा और उसके उपयोग में आने वाले संधान आदि का ज्ञान प्रदान करते हुए कहा, विप्रवर, आपकी जय हो। आप युद्ध में निश्चित ही शत्रु को जीत लेंगे तथा यह भी ध्रुव है कि अमोघ दिव्यास्त्र के बिना आपकी मृत्यु नहीं होगी। आप ब्राह्मण हैं, अतः आपका दत्तात्रेय के शिष्य एवं अमोघ शक्तिधारी राजा के साथ युद्ध होना युक्त नहीं है। ब्राह्मण, इतना कहकर मनस्विनी कपिला चुप हो गई। तब मनस्वी मुनि ने सेना को सुसज्जित किया और उस सारी सेना को साथ लेकर वे युद्ध स्थल को प्रस्थित हुए। उधर राजा भी युद्ध के लिए आ डटा। उसने मुनिवर जमदग्नि को प्रणाम किया। फिर दोनों सेनाओं में अत्यंत दुष्कर युद्ध होने लगा। उस युद्ध में कपिला की सेना ने बलपूर्वक राजा की सारी सेना को जीत लिया और खेल ही खेल में राजा के विचित्र रथ को चूर चूर कर दिया। फिर हंसते हंसते राजा के कवच और धनुष को भी छिन्न भिन्न कर डाला। इस प्रकार राजा कार्तवीर्य कपिला की सेना को जीतने में असमर्थ हो गया। उन सेनाओं ने शस्त्रों की वर्षा से राजा को हथियार रख देने के लिए विवश कर दिया। तत्पश्चात बाणों तथा शस्त्रों की वर्षा से राजा मूर्छित हो गया। उस समय राजा की कुछ सेना तो मर चुकी थी और कुछ भाग खड़ी हुई। मुने तब कृपा सागर मुनिवर जमदग्नि ने देखा कि मेरा अतिथि बना हुआ राजेश्वर कार्तवीर्य मूर्छित हो गया है। तब कृपा परवश हो उन्होंने उस सेना को लौटा लिया। फिर तो वह कृत्रिम सेना जाकर कपिला के शरीर में विलीन हो गई। तदंतर कृपालु मुनि ने शीघ्र ही राजा को अपनी चरण धूलि देकर तुम्हारी जय हो ऐसा आशीर्वाद प्रदान किया और अपने कमंडलू से जल के छींटे देकर उसे चैतन्य कराया। होश में आने पर वह राजा युद्ध भूमि में उठकर खड़ा हो गया और भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर हुए उसने मुनिवर को सिर झुकाकर प्रणाम किया। तब मुनि ने राजा को शुभाशीष देकर हृदय से लगा लिया और पुनः उसे स्नान कराकर यथा यत्न पूर्वक भोजन करवाया, क्योंकि ब्राह्मणों का हृदय सदा मक्खन के समान कोमल होता है, परंतु दूसरों का हृदय सदा छुरे की धार के सदृश तेज, असाध्य और दारुण होता है। तत्पश्चात मुनिवर ने राजा से कहा, नरेश, अब तुम अपने घर लौट जाओ। तब राजा ने कहा, महाबाहु, युद्ध कीजिए
अथवा मेरी अभिष्ट को मुझे समर्पित कीजिए। नारायण कहते हैं, नारद, भूपाल के वचन को सुनकर मुनिवर ने श्री हरि का स्मरण करके जो हित कर सत्य और नीति का सार रूप था, ऐसा वचन कहना आरंभ किया। मुनि ने कहा, महाभाग, अपने घर जाओ और सनातन धर्म की रक्षा करो, क्योंकि धर्म के सुरक्षित होने पर सारी संपत्तियां सदा स्थिर रूप से निवास करती हैं। यह पूर्णतया निश्चित है। राजन, तुम्हें भोजन से वंचित देखकर मैं अपने घर लाया और विधि पूर्वक यथाशक्ति तुम्हारा आदर सत्कार किया। इस समय तुम्हें मूर्छित देखकर मैंने चरण धूली और शुभाशीर्वाद दिया, जिससे तुम्हारी मूर्छा दूर हो गई। अतः तुम्हारा ऐसा कहना उचित नहीं है। उस वचन को सुनकर राजा ने मुनिवर को प्रणाम किया और एक दूसरे रथ पर सवार हो युद्ध कीजिए ऐसा ललकारा। तब मुनि भी कवच धारण करके उससे युद्ध करने के लिए उद्यत हो गए। क्रोध के कारण राजा की बुद्धि मारी गई थी, अतः वह मुनि के साथ जूझने लगा। मुनि ने कपिला द्वारा दी गई शक्ति और शस्त्र के बल से राजा को शस्त्रहीन करके मूर्छित कर दिया। तब कमल लोचन राजा कार्तवीर्य पुनः होश में आकर क्रोध पूर्वक मुनि के साथ लोहा लेने लग गया। उस नृप श्रेष्ठ ने समर भूमि में आग्नेय शास्त्र का प्रयोग किया। तब मुनि ने वर्णास्त्र का द्वारा उसे हंसते हंसते शांत कर दिया। फिर राजा ने रणभूमि में मुनि के ऊपर वर्णास्त्र फेंका। तब मुनि ने लीला पूर्वक वाव्यास्त्र उससे पर द्वारा उसे शांत कर दिया। तब राजा ने युद्ध स्थल में वाव्यास्त्र चलाया। मुनि ने उसे उसे उसी क्षण गंधर्वास्त्र द्वारा निवारण कर दिया। फिर नरेश ने रण के मुहाने पर नागास्त्र छोड़ा। मुनिवर ने उसे हर्ष पूर्वक तत्काल ही गरुड़ास्त्र द्वारा प्रतिहत कर दिया। तब नृपवर ने, जो सैकड़ों सूर्य के समान कांतिमान एवं दसों दिशाओं को उदीप्त करने वाला था, उसे उस माहेश्वर नामक महान अस्त्र का प्रयोग किया। नारद, तब मुनि ने बड़े यत्न के साथ त्रिलोक व्यापी दिव्य वैष्णवास्त्र द्वारा उसका निवारण कर दिया और फिर यत्न पूर्वक नारायण अस्त्र चलाया। उस अस्त्र को देखकर महाराज कार्तवीर उसे नमस्कार करके शरणागत हो गया। तब प्रलयाग्नि के समान एक अस्त्र वहां ऊपर ही ऊपर घूम कर क्षण भर तक दसों दिशाओं को प्रकाशित करके स्वयं अंतर ध्यान हो गया। फिर मुनि ने रण के मुहाने पर जृंभणास्त्र छोड़ा। उस अस्त्र के प्रभाव से राजा को निंद्रा ने आ घेरा और वह मृतक तुल्य होकर सो गया। तब राजा को निंद्रित देखकर मुनि ने उसी क्षण अर्धचंद्र द्वारा उस भूपाल के सारथी रथ और धनुष बाण को छिन्न भिन्न कर दिया। शुप्र ने मुकुट, छत्र और कवच काट डाला तथा भांति भांति के अस्त्र प्रयोग से उसके अस्त्र, तरकस और घोड़ों की धज्जियां उड़ा दी। फिर युद्ध स्थल में हंसते हुए मुनि ने खेल ही खेल में नागास्त्र द्वारा राजा के सभी मंत्रियों को बांधकर कैद कर दिया। फिर लीला पूर्वक उत्तम मंत्र का प्रयोग करके उस राजा को जगाया और उन बंधे हुए सभी मंत्रियों को उसे दिखाया। राजा को दिखाकर मुनि ने तत्काल ही उन्हें बंधन मुक्त कर दिया और नरेश को आशीर्वाद देकर कहा, राजन, अब अपने घर जाओ। परंतु राजा क्रोध से भरा हुआ था। उसने उठकर त्रिशूल उठा लिया और यत्न पूर्वक उससे मुनिवर जमदग्नि पर चला दिया। तब मुनि ने उस पर शक्ति से प्रहार किया। इसी बीच उस युद्ध स्थल में ब्रह्मा ने आकर उत्तम नीति द्वारा उन दोनों ने परस्पर प्रेम स्थापित कर दिया। तब मुनि ने संतुष्ट होकर रण क्षेत्र में ब्रह्मा के
चरणों में प्रणिपात किया और राजा ब्रह्मा तथा मुनि को नमस्कार करके अपने घर को प्रस्थान कर गया। फिर मुनि और ब्रह्मा अपने अपने भवन को चले गए। इस प्रकार इसका वर्णन तो कर दिया, अब आगे तुमसे कुछ और कहूंगा। अध्याय 25-26 समाप्त। जमदग्नि कार्तवीर्य युद्ध। कार्तवीर्य द्वारा दत्तात्रेय दत्त शक्ति के प्रहार से जमदग्नि का वध, रेणुका का विलाप, परशुराम का आना और क्षत्रिय वध की प्रतिज्ञा करना, भृगु का आकर उन्हें सांत्वना देना। नारायण कहते हैं, नारद, राजा घर लौट तो गया पर उसके मन में युद्ध की लगी रही। इससे उसने लाखों सेना संग्रह करके फिर जमदग्नि के आश्रम पर जाकर आश्रम को घेर लिया। राजा की विशाल सेना को देखकर जमदग्नि के आश्रम वासी भय से मूर्छित हो गए। महर्षि ने मंत्रोच्चारण पूर्वक बाणों का एक ऐसा जाल बिछाया कि उससे आश्रम भूमि पूरी ढक गई। सारी सेना उसके उसी में आबद्ध हो गई। तब राजा ने रथ से उतरकर महर्षि को नमस्कार किया। महर्षि ने उसे आशीर्वाद दिया। राजा ने फिर आक्रमण किया। यूं कई बार राजा आक्रमण करता रहा, मूर्छित होता रहा, पर क्षमाशील मुनि ने उनका वध नहीं किया। बड़ा घोर युद्ध हुआ। अंत में राजा कार्तवीर्य ने दत्तात्रेय मुनि के द्वारा प्राप्त एक पुरुष का नाश करने वाली अमोघ शक्ति का प्रयोग किया। वह भगवान विष्णु की शक्ति थी। उसने मुनि के हृदय को भींद डाला। मुनि ने उसके आघात से जीवन विसर्जन कर दिया। शक्ति भगवान विष्णु के पास चली गई। जगत में हाहाकार मच गया। कपिला गौ तात तात पुकारती हुई गौलोक को प्रस्थान कर गई। तदंतर राजा कार्तवीर्य ने ब्रह्म हत्या जनित पाप का प्रायश्चित करके अपनी राजधानी को लौट गया। इधर पतिव्रता महर्षि पत्नी रेणुका पति के मरण से अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। वे अपने पुत्र परशुराम को पुकारने लगी। उस समय योगी परशुराम पुष्कर में थे। वे उसी क्षण मानस गति से चलकर माता के पास आ पहुंचे। उन्होंने माता को प्रणाम किया और पिता की अंत्येष्टि क्रिया की तैयारी की। सारी बातें सुनकर माता के युद्ध न करने का अनुरोध करने पर भी भार्गव परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन करके ने की प्रतिज्ञा कर ली और राजा कार्तवीर्यार्जुन के वध करने का प्रण कर लिया। फिर विलाप करती हुई पति शोक पीड़िता माता को समझाते हुए बोले। परशुराम ने कहा, माता, मैं पिता की आज्ञा भंग करने वाले और पिता के हिंसक का वध नहीं करता। वह महान मूर्ख है। उसे निश्चय ही रौरव नरक में जाना पड़ता है। आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में हथियार लेकर मारने के लिए आने वाला, धन का अपहरण करने वाला, क्षेत्र का विनाश करने वाला, स्त्री को चुराने वाला, पिता का वध करने वाला, बंधुओं की हिंसा करने वाला, सदा अपकार करने वाला, निंदक और कटु वचन कहने वाला, ये 11 वेद विहित घोर पापी हैं। ये मार डालने योग्य हैं। इसी बीच यहाँ वहां स्वयं महर्षि भृगु आ पहुंचे। वे मनस्वी मुनि अत्यंत भयभीत थे। और उनका हृदय दुखी था। उन्हें देखकर रेणुका और परशुराम उनके चरणों पर गिर पड़े। तब भृगु मुनि उन दोनों से ऐसी वेदोक्त बात कहने लगे जो परलोक के लिए हितकारिणी थी। भृगु जी बोले, बेटा,
तुम तो मेरे वंश में उत्पन्न एवं ज्ञान संपन्न हो, फिर विलाप कैसे कर रहे हो? इस संसार में सभी चराचर प्राणी जल के बुलबुले के समान क्षणभंगुर हैं। पुत्र, सत्य के सार तथा सत्य के बीज तो श्री कृष्ण ही हैं। तुम उन्हीं का स्मरण करो। वत्स, जो बीत गया सो गया, क्योंकि बीती हुई बात पुनः लौटती नहीं। जो होने वाला है वह होता ही है, और आगे भी जो होने वाला होगा वह होकर ही रहेगा, क्योंकि निषेक जन्य प्रारब्ध जन्य कर्म सत्य अटल होता है। भला कर्म फल भोग को कौन हटा सकता है? वत्स, श्री कृष्ण ने जिस प्रकार के भूत वर्तमान और भविष्य की रचना की है, उनके द्वारा निरूपित उस कर्म को कौन निवारण कर सकता है? बेटा, माया का कारण मायावियों के पांच भौतिक शरीर और संकेत पूर्वक नाम ये प्रातः काल के स्वस्पर्श स्वप्न दर्श्य निरर्थक हैं। परमात्मा के अंशभूत आत्मा के चले जाने पर भूख, निद्रा, दया, शांति, क्षमा, कांति, प्राण, मन तथा ज्ञान सभी चले जाते हैं। जैसे राजाधिराज के पीछे नौकर चाकर चलते हैं, उसी प्रकार बुद्धि तथा सारी शक्तियां उसी का अनुगमन करती हैं। अतः तुम यत्न पूर्वक श्री कृष्ण का भजन करो। बेटा, कौन किसके पितर हैं और कौन किसके पुत्र हैं, ये सभी इस दुस्तर भवसागर में कर्म रूपी लहरियों से प्रेरित हो रहे हैं। पुत्र, ज्ञानी लोग विलाप नहीं करते, अतः अब तुम भी रुदन मत करो, क्योंकि रोने के कारण आंसुओं के गिरने से मृतक को निश्चय ही नरक में जाना पड़ता है। भाई बंधु आदि कुटुंब के लोग जिस सांकेतिक नाम का उच्चारण करके रुदन करते हैं, उसे वे 100 वर्षों तक रोते रहने वाले भी नहीं कर सकते। उसे भाई बंधु आदि कुटुंब के लोग जिस सांकेतिक नाम का उच्चारण करके रुदन करते हैं, उसे वे 100 वर्षों तक रोते रहने पर भी नहीं पा सकते। यह निश्चित है, क्योंकि त्वचा आदि पृथ्वी के अंश को पृथ्वी, जलांश को जल, शून्यांश को आकाश, वायु को वायु के अंश को वायु तथा तेजांश को तेज ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार सभी अंश अपने अपने अंश ही में विलीन हो जाते हैं। फिर रोने से कौन वापस आएगा? मरने के बाद तो नाम, शास्त्र, ज्ञान, यश और कर्म की कथा मात्र अवशिष्ट रह जाती है। इसीलिए जो वेद विहित पारलौकिक कर्म है, इस समय तुम वही करो, क्योंकि जो परलोक के लिए हितकारी हो वही वास्तव में पुत्र हैं और वही बंधु है। भृगु के उस वचन को सुनकर महासाध्वी रेणुका ने उसी क्षण शोक का परित्याग कर दिया और मुनि से कहना आरंभ किया। अध्याय 27 समाप्त। रेणुका भार्गव संवाद। रेणुका का पति के साथ सती होना, परशुराम का पिता की अंत्येष्टि क्रिया करके ब्रह्मा के पास जाना और अपनी प्रतिज्ञा सुनाना, ब्रह्मा का उन्हें शिव जी के पास भेजना। रेणुका ने पूछा, ब्राह्मण, अब मैं अपने प्राणनाथ का अनुगमन करना चाहती हूँ। दूसरों को मान देने वाले ये मेरे पति देव आज मेरे ऋतु काल के चौथे दिन मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। अतः वेद वेताओं के में श्रेष्ठ मुने, बतलाइए अब इस विषय में कैसी व्यवस्था करनी चाहिए। मेरे कई जन्मों का पुण्य उदय हुआ है, जिसके फलस्वरूप आप सहसा उपस्थित हुए हैं।
भृगु ने कहा, अहो महासती, तुम अपने पुण्यात्मा पति का अनुगमन करो, क्योंकि ऋतु का चौथा दिन पति के सभी कार्यों में शुद्ध होता है। जो भक्ति दाता है वही पुत्र है, जो अनुगमन करती है वही स्त्री है, जो दान देता है वही बंधु है, जो गुरु की अर्चना करता है वही शिष्य है, जो रक्षा करे वही अभिष्ट देवता है, जो प्रजा का पालन करे वही राजा है, जो अपनी पत्नी की बुद्धि को धर्म में नियोजित करता है वही स्वामी है, जो धर्मोपदेश उपदेशक तथा हरि भक्ति प्रदान करने वाला है वही गुरु है। ये सभी वेदों और तथा पुराणों में निश्चित रूप से प्रशंसनीय कहे गए हैं। रेणुका ने पूछा, मुने, भारतवर्ष में कैसी नारियां अपने पति के साथ सती हो सकती हैं और कैसी नहीं हो सकती? तपोधन, यह मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। प्रभु ने कहा, रेणुके, जिनके बच्चे छोटे हों, जो गर्भिणी हो, जिन्होंने ऋतु काल को देखा ही न हो, जो रजस्वला, उल्टा, कुष्ठ रोग से ग्रस्त, पति की सेवा न करने वाली, पति भक्ति रहित और कटुवादनी हो, ये यदि देववश सती भी हो जाएं तो वे अपने पति को नहीं प्राप्त होती। पतिव्रताएं चिता में शयन करने वाले पति को पहले संस्कार से शुद्ध हुई आग देकर पीछे उसका अनुगमन करती हैं। यदि वे सचमुच पतिव्रता होती हैं तो अपने पति को पा लेती हैं। जो अपने प्रियतम का अनुगमन करती हैं वे उसी को पति रूप में पाती हैं और प्रत्येक जन्म में उसी के साथ स्वर्ग में पुण्य का उपभोग करती हैं। पतिव्रते ग्रस्तों की यह व्यवस्था तो मैंने तुम्हें बतला दी। अब तीर्थ में मरने वाले ज्ञानियों तथा वैष्णवों के विषय में श्रवण करो। जो साध्वी नारी जहां जहां अपने वैष्णवपति का अनुगमन करती है वहां वहां वह स्वामी के साथ वैकुंठ में जाकर श्री हरि की सन्निधि प्राप्त करती है। नारद, कृष्ण भक्ति परायण जीवन मुक्त भक्तों के तीर्थ में अथवा अन्यत्र मरने में कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि उन्हें दोनों जगह समान फल मिलता है। इसीलिए यदि स्त्री अथवा पुरुष भगवान नारायण तथा कमलालया लक्ष्मी का भजन करे तो उस भजन के प्रभाव से महाप्रलय होने पर भी उन दोनों का नाश नहीं होता। वहां रेणुका से इतना कहकर भृगु मुनि परशुराम से समयोचित तथा वेद विहित वचन बोले, महाभागवत्स, यहाँ आओ और इस आलिंग अमांगलिक शोक को त्याग दो। भृगुनंदन, अपने पिता को दक्षिण सिर करके उतान कर दो, नया वस्त्र और यज्ञोपवीत पहनाओ और आंसू रोक कर दक्षिणाभिमुख हो बैठ जाओ। फिर भक्ति पूर्वक अरणि से उत्पन्न हुई अग्नि हाथ में लो और पृथ्वी पर जो जो तीर्थ हैं उन सब का स्मरण करो। गया आदि तीर्थ, पुण्यमय पर्वत, कुरुक्षेत्र, सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा, यमुना, कौशिकी, संपूर्ण पापों का विनाश करने वाली चंद्रभागा, गढ़की, काशी, पनसा, सरयू, पुष्प भद्रा, भद्रा, नर्मदा, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, स्वर्ण रेखा, पुष्कर, रेवत, वराह, श्री शैल, गंधमादन, हिमालय, कैलाश, सुमेरु, रत्न पर्वत, वाराणसी, प्रयाग, पुण्यमय वन, वृंदावन, हरिद्वार और बद्री, इनका बारंबार स्मरण करो। फिर चंदन, अगुरु, कस्तूरी तथा सुगंधित पुष्प देकर और वस्त्र से आच्छादित करके पिता के शव को
चिता के ऊपर स्थापित करो। तात फिर सोने की चिता तात फिर सोने की सलाइयों से कान, नाक, आंख और मुख में निर्मदन करके उसे आदर सहित ब्राह्मण को दान कर दो। तत्पश्चात तिल सहित तांबे का पात्र, गौ चांदी और सोना दक्षिणा सहित दान करके स्वस्थ चित्त हो दाह कर्म करो। ओम। जो जानकारी में अथवा अनजान में पाप कर्म करके मृत्यु काल के वशीभूत हो पंच तत्व को प्राप्त हुआ, ओम। धर्म अधर्म से युक्त तथा लोभ मोह से समावृत स्वयं उस मनुष्य के सारे शरीर को जलाता हूँ, यह दिव्य लोकों में जाए। इस मंत्र को पढ़कर पिता की प्रदक्षिणा करो और फिर ओम। तुम हमारे कुल में उत्पन्न हुए हो, मैं पुनः तुम्हारा होकर उत्पन्न हूँ, तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हो, स्वाहा। इस प्रकार उच्चारण करो तथा श्री हरि का स्मरण करते हुए उसी मंत्र से पिता का दाह करो। हे भृगुनंदन, पहले तुम भाइयों के साथ सिर में आग लगाओ। तब भृगु मुनि के आज्ञा अनुसार परशुराम ने अपने गोत्र वालों के साथ वह सारा कार्य संपन्न किया। तदंतर रेणुका ने वहां अपने पुत्र परशुराम को छाती से लगा लिया और परिणाम में सुखदायक कुछ वचन कहे। बेटा, इस भवसागर में विरोध न करना संपूर्ण मंगलों का मंगल है। बेटा, इस भवसागर में विरोध न करना संपूर्ण मंगलों का मंगल है और विरोध नाश का कारण तथा समस्त उपद्रवों का हेतु है। अतः भयंकर क्षत्रियों के साथ विरोध न करना ही उचित है। किंतु मेरे सुनते सुनते तुमने जो प्रतिज्ञा की है उसे पूर्ण करना चाहिए। इसके लिए तुम दिव्य मंत्रों के ज्ञाता भृगु और ब्रह्मा जी के साथ विचार करके जैसा उचित हो वैसा करना। सज्जनों द्वारा आलोचित कर्म शुभ कारक होता है। यूं कहकर रेणुका परशुराम को छोड़कर अपने पति को आलिंगन करके श्री हरि का स्मरण करते हुए परशुराम की ओर निहारती हुई चिता में सो गई। तब भाइयों के साथ परशुराम ने चिता में आग लगा दी। फिर भाइयों और पिता के शिष्यों के साथ वे विलाप करने लगे। इतने में ही सती रेणुका का राम 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 यूं उच्चारण करके परशुराम के देखते देखते जलकर राख हो गई। तब अपने स्वामी का नाम सुनकर वहां श्री हरि के दूत आ पहुंचे। वे सभी रथ पर सवार थे। उनके शरीर का रंग श्याम था। सुंदर चार भुजाएं थी जिनमें शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। उनके गले में वनमाला लटक रही थी और वे किरीट, कम कुंडल तथा रेशमी पीतांबर से विभूषित थे। वे उस रेणुका को रथ में बिठाकर ब्रह्मलोक में गए और जमदग्नि को लेकर श्री हरि के सन्निकट जा पहुंचे। वहां वैकुंठ में वो दोनों पति पत्नी निरंतर श्री हरि की परिचर्या, जो मंगलों की मंगल है, करते हुए श्री हरि के सन्निकट रहने लगे। नारद, इधर परशुराम ने ब्राह्मणों और भृगु के सहयोग से माता पिता की शेष क्रिया समाप्त करके ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान दिया। फिर गौ, भूमि, स्वर्ण वस्त्र, स्वर्ण निर्मित पलंग सहित मनोरम
दिव्य शैया, जल, अन्न, चंदन, रत्न, दीप, चांदी का पहाड़, स्वर्ण के आधार सहित स्वर्ण निर्मित उत्तम आसन, सुवासित तांबुल, छत्र, पादुका, फल, मनोहर माला, फल, मूल, जल और मनोहर मिष्ठान तथा धन ब्राह्मणों को देकर वे ब्रह्मलोक को चल पड़े। ब्रह्मलोक में पहुंचकर परशुराम ने भक्ति भाव से अव्यय आत्मा ब्रह्मा जी को नमस्कार करके रोते हुए सारी घटना कह सुनाई। कृपा में ब्रह्मा जी ने सारी बातें सुनकर उन्हें शुभाशीर्वाद दिया और अपने हृदय से लगा लिया। भृगुवंशी परशुराम की बहुत सी बहुत से जीवों का विनाश करने वाली दुष्कर एवं भयंकर प्रतिज्ञा को सुनकर चतुर्मुख ब्रह्मा जी को महान विस्मय हुआ। वे प्रारब्धवश सब कुछ घटित हो सकता है ऐसा मन में विचार कर परशुराम से परिणाम में सुखदायक वचन बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, बहुसंख्यक जीवों का विनाश करने वाली तुम्हारी प्रतिज्ञा दुष्कर है, क्योंकि यह सृष्टि भगवान श्री हरि की इच्छा से उत्पन्न होती है। बेटा, उन्हीं परशुराम की आज्ञा से मैंने बेटा उन्हीं परमेश्वर की आज्ञा से मैंने बड़े कष्ट से इस सृष्टि की रचना की है, किंतु तुम्हारी निर्दयतापूर्ण घोर प्रतिज्ञा सृष्टि का लोप कर देने वाली है। तुम एक क्षत्रिय के अपराध से पृथ्वी को 21 बार भूप रहित कर देना चाहते हो और क्षत्रिय जाति को समूल नष्ट करने की तुमने ठान ली है, किंतु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये 4 प्रकार की सृष्टि नित्य है, जो श्री हरि की ही आज्ञा से पुनः पुनः आविर्भूत और तिरोहित होती रहती है। अन्यथा किसी प्रतान प्रक्तान कर्मानुसार तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी। तुम्हें अपनी कार्य सिद्धि के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। अतः वत्स, तुम शिवलोक में जाओ और शंकर की शरण ग्रहण करो, क्योंकि भूतल पर तुमसे नरेश शंकर के भक्त हैं क्योंकि भूतल पर बहुत से नरेश शंकर के भक्त हैं। तब जब वे शक्ति स्वरूपा पार्वती और शंकर के दिव्य कवच को धारण करके खड़े होंगे, तब महेश्वर की आज्ञा के बिना उन्हें मारने में कौन समर्थ हो सकता है। अतः जो विजय का कारण एवं शुभ कारक है, उस उपाय को तुम यत्न पूर्वक करो, क्योंकि उपाय पूर्वक आरंभ किए गए कार्य ही सिद्ध होते हैं। इसीलिए तुम शंकर से श्री कृष्ण के मंत्र और कवच को ग्रहण करो। वह वैष्णव तेज परम दुर्लभ है। इसके प्रभाव से तुम शैव और शाक्त दोनों तेजों पर विजय पा सकोगे। जगदीश्वर शिव तुम्हारे जन्म जन्मांतर के गुरु हैं। अतः मुझसे मंत्र ग्रहण करना तुम्हारे लिए युक्त नहीं है, क्योंकि जो उपरयुक्त होता है वही विधि है। कर्म भोग से ही मंत्र स्वामी, स्त्री, गुरु और देवता प्राप्त होते हैं। जो जिनके हैं वे उनके पास स्वयं ही उपस्थित होते हैं। यह ध्रुव है। भृगुनंदन, तुम त्रिलोक्य विजयी नामक श्रेष्ठ कवच ग्रहण करके 21 बार पृथ्वी को भूप रहित कर डालोगे। दानी शंकर तुम्हें दिव्य पशुपतास्त्र प्रदान करेंगे। उस दिए हुए मंत्र के बल से तुम क्षत्रिय समुदाय को जीत लोगे। परशुराम का शिवलोक में जाकर शिव जी के दर्शन करके उनकी स्तुति करना। नारायण कहते हैं, नारद,
तदंतर परशुराम ने ब्रह्मा जी से बात ब्रह्मा जी की बात सुनकर उन जगत गुरु को प्रणाम किया और उनसे वरदान पाकर वे सकल समनोरथ हो शिवलोक की ओर चले। वायु के आधार पर टिका हुआ यह मनोहर लोक 1 लाख योजन ऊंचा तथा ब्रह्मलोक से विलक्षण है। इसका उसका वर्णन करना अत्यंत कठिन है। उसके दक्षिण भाग में वैकुंठ और वाम भाग में गौरी लोक है। नीचे की और ध्रुव लोक है जो संपूर्ण लोकों से परे कहा जाता है। उन सब के ऊपर 50 करोड़ योजन के विस्तार वाला गोलोक है। उससे ऊपर दूसरा लोक नहीं है। वही सर्वोपरि कहा जाता है। मन के समान वेगशाली योगेंद्र परशुराम ने उस शिवलोक को देखा। वह महान अद्भुत लोक उपमान और उपमेय से रहित अर्थात अनुपम श्रेष्ठ योगिंद्रों सिद्धों विद्या विशारदों करोड़ों कल्पों की तपस्या से पवित्र शरीर वाले पुण्यात्माओं से निक्षेपित मनोरथ पूर्ण करने वाले कल्प वृक्षों के समूहों से परिवेष्टित असंख्य काम धेनुओं से समुदायों से सुशोभित पारिजात वृक्षों की वनावली से विशेष शोभायमान 10,000 पुष्पोदानों से युक्त सदा उत्कृष्ट शोभा से संपन्न बहुमूल्य मणियों द्वारा रचित सुंदर मणि वेदियों तथा सैकड़ों दिव्य राजमार्गों द्वारा बाहर भीतर विभूषित और नाना प्रकार की पच्ची पच्चीकारी से युक्त उत्तम मणियों के कलशों से उज्जवल दिखने वाले अमूल्य मणियों द्वारा निर्मित 100 करोड़ भवनों से युक्त था। उसके रमणीय मध्य भाग में उन्हें शंकर जी का भवन दिख पड़ा। उस समय उस परम मनोहर भवन के चारों ओर बहुमूल्य मणियों की 4 दीवारियों का निर्माण हुआ था। वह इतना ऊंचा था कि आकाश का स्पर्श कर रहा था। उसका रंग दूध और जल के समान उज्जवल था। उससे 16 उसमें 16 दरवाजे थे तथा वह सैकड़ों ऐसे मंदिरों से सुशोभित था जो अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित था। रत्नों की सीढ़ियों से विभूषित थे। उनमें उनमें हीरे जड़े हुए थे। रत्नों के खंबे और किवाड़ लगे थे। किवाड़ वे मणियों की जालियों से सुशोभित उत्तम रत्नों के कलशों से प्रकाशित नाना प्रकार के विचित्र चित्रों से चित्रित अतएव परम मनोहर थे। वहां उस भवन के आगे परशुराम ने सिंह द्वार का दर्शन किया जिसमें बहुमूल्य रत्नों के बने हुए किवाड़ लगे थे। उसका भीतरी भाग पद्मराग एवं महामरकत मणियों द्वारा रचित वेदियों से सदा बाहर भीतर सुशोभित रहता था। नाना प्रकार के चित्रों से चित्रित होने के कारण वह अत्यंत सुहावना लग रहा था। उसके द्वार पर 2 भयंकर द्वारपाल नियुक्त थे जिन्हें परशुराम ने देखा। उनकी आकृति बेडोल थी। दांत और मुख बड़े विकराल थे। 3 बड़े बड़े नेत्र थे जिनमें कुछ पीलिमा और ललाई छाई हुई थी। वे जले हुए पर्वत के समान काले और महान बल पराक्रम से संपन्न थे। शरीर उत्तम तथा विभूषित बागंबर तथा विभूति से विभूषित थे। त्रिशूल और पटिश
धारण किए हुए वे दोनों ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्हें देखकर परशुराम का मन भयग्रस्त हो गया, फिर भी वे डरते डरते कुछ कहने को उद्यत हुए। उन्होंने विनीत होकर बड़ी नम्रता के साथ उन दोनों महाबली कुछ श्रृंखलों से के समान सामने अपना सारा वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मण की बात सुनकर उन दोनों के मन में दया का संचार हो आया। तब उन श्रेष्ठ अनुचरों ने दूत द्वारा महात्मा शंकर की आज्ञा लेकर परशुराम को भीतर प्रवेश करने का आदेश दिया। परशुराम उनकी आज्ञा पाकर श्री हरि का स्मरण करते हुए भवन के अंदर प्रविष्ट हुए। वहां उन्होंने एक एक करके 16 दरवाजों को देखा, जो नाना प्रकार की चित्रकारी से चित्रित होने के कारण अत्यंत सुंदर थे तथा उन पर द्वारपाल नियुक्त थे। उन्हें देखकर परशुराम को महान आश्चर्य हुआ। आगे बढ़ने पर उन्हें शंकर की सभा दिखाई पड़ी, जो बहुत से सिद्ध गणों से व्याप्त महर्षियों द्वारा सेवित तथा पारिजात पुष्पों के गंध से युक्त वायु द्वारा सुवासित थी। उस सभा में उन्होंने देवेश्वर शंकर के दर्शन किए। वे रत्न भरणों से सुसज्जित हो रत्न सिंहासन पर विराजमान थे। उनके ललाट पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। वे बागंबर पहने तथा त्रिशूल और पटिश धारण किए हुए थे। उनका शरीर विभूति से सुशोभित था। वे सर्प का यज्ञोपवीत पहने थे तथा महान कल्याण स्वरूप कल्याण करने वाले कल्याण के कारण कल्याण के आश्रय स्थान आत्मा में रमण करने वाले पूर्ण काम और करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाशाली थे। उनका मुख प्रसन्न था, जिस पर मंद मुस्कान भी की अद्भुत छटा बिखर रही थी। वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए अधीर हो रहे थे। वे सनातन ज्योति स्वरूप लोकों के लिए अनुग्रह के मूर्त रूप जटाधारी सती की हड्डियों से शोभित तपस्याओं के फल देने वाले तथा संपूर्ण संपदाओं के दाता थे। उनका वर्ण शुद्ध स्फटिक के सदृश उज्जवल था। उनके 5 मुख और 3 नेत्र थे। वे तत्व मुद्रा द्वारा शिष्यों को गृह ब्रह्म का उपदेश कर रहे थे। योगेंद्र उनके सत्वन में तथा बड़े बड़े सिद्ध उनकी सेवा में नियुक्त थे। श्रेष्ठ पार्षद श्वेत चवरों द्वारा निरंतर उनकी सेवा कर रहे थे। वे बुढ़ापा और मृत्यु का हरण करने वाले गुणातीत स्वेच्छा में परिपूर्णतम पर ब्रह्म के ध्यान में निमग्न थे, जो ज्योति रूप सबके आदि प्रकृति से परे और परमानंद में हैं। उन श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए उनके शरीर में रोमांच हो रहा था तथा वे आंखों में आंसू भरे उत्तम स्वर से उनकी गुणावली का गान कर रहे थे। और भूतेश्वर रुद्रगण तथा क्षेत्रपाल उन्हें घेरे हुए थे। उन्हें देखकर परशुराम ने बड़े आदर के साथ सिर झुकाकर प्रणाम किया। तत्पश्चात शिवजी के वाम भाग में कार्तिकेय, दाहिने और गणेश्वर, सामने नंदीश्वर, महाकाल और वीरभद्र तथा उनकी गोद में उनकी प्रियतमा पत्नी गिरिराज नंदिनी गौरी को देखा। उन सब को भी परशुराम ने बड़े हर्ष के साथ भक्ति पूर्वक सिर झुकाकर नमस्कार किया। उस समय शिव जी का दर्शन करके परशुराम परम संतुष्ट हुए। शोक से पीड़ित तो वे थे ही, अतः आंखों में आंसू भरकर अत्यंत कातर हो हाथ जोड़कर शांत भाव से दीन एवं गदगद वाणी
के द्वारा शिव जी की स्तुति करने लगे। परशुराम जी बोले, ईश, मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, परंतु सत्वन करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। आप अक्षर और अक्षर के कारण तथा इच्छा रहित हैं, तब मैं आपकी क्या स्तुति करूं? मैं मंद बुद्धि हूँ, मुझ में शब्दों की योजना करने का ज्ञान तो है नहीं, और चला हूँ देवेश्वर की स्तुति करने। भला जिनका सत्वन करने की शक्ति वेदों में नहीं है, उन आपकी स्तुति करके कौन पार पा सकता है? आप मन बुद्धि और वाणी के अगोचर सार से भी सार रूप परात्पर ज्ञान और बुद्धि से असाध्य सिद्धों द्वारा सेवित आकाश की ओर आदि आकाश की तरह आदि मध्य और अंत से हीन तथा अविनाशी विश्व पर शासन करने वाले तंत्र रहित स्वतंत्र तंत्रों के कारण ध्यान द्वारा असाध्य दुराराध्य साधन करने में अत्यंत सुगम और दया के सागर हैं। दीन बंधो, मैं अत्यंत दीन हूँ, करुणा सिंधु, मेरी रक्षा कीजिए। आज मेरा जन्म सफल और जीवन सुजीवन हो गया, क्योंकि भक्तगण जिन्हें स्वप्न में भी नहीं देख पाते, उन्हीं को इस समय मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। जिनकी कला से इंद्र आदि देवगण तथा जिनके कलांश से चराचर प्राणी उत्पन्न हुए हैं, उन महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सूर्य चंद्रमा अग्नि जल और वायु के रूप में विराजमान है। उन महेश्वर को मैं अभिवादन करता हूँ, जो स्त्री रूप, नपुंसक रूप और पुरुष रूप धारण करके जगत का विस्तार करते हैं, जो सबके आधार और सर्व रूप हैं। उन महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। हिमालय कन्या देवी पार्वती ने कठोर तपस्या करके जिनको प्राप्त किया है, दीर्घ तपस्या के द्वारा भी जिनका जिनका प्राप्त होना दुर्लभ है, उन महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सबके लिए कल्प वृक्ष रूप हैं तथा अभिलाषा से भी अधिक फल प्रदान करते हैं, जो बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और जो भक्तों के बंधु हैं। उन महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो लीला पूर्वक क्षण भर में अनंत विश्व सृष्टियों का संहार करने वाले हैं। उन भयंकर रूपधारी महेश्वर को मेरा प्रणाम है, जो काल के काल के कारण और काल से उत्पन्न होने वाले हैं तथा जो अजन्मा और बारंबार जन्म धारण करने वाले आदि सब कुछ हैं। उन महेश्वर को मैं मस्तक झुकाता हूँ, यूं कहकर भृगुवंशी परशुराम शंकर जी के चरण कमलों पर गिर पड़े। तब शिव जी ने परम प्रसन्न होकर उन्हें शुभाशीर्वाद दिया। नारद, जो भक्ति भाव सहित उन इस परशुराम कृत स्तोत्र का पाठ करता है, वह संपूर्ण पापों से पूर्णतया मुक्त होकर शिवलोक में जाता है। अध्याय 28-29 समाप्त। परशुराम का शिव से अपना अभिप्राय प्रकट करना, उसे सुनकर भद्रकाली का कुपित होना, परशुराम का रोने लगना, शिव जी का कृपा करके उन्हें नाना प्रकार के दिव्यास्त्र और शस्त्रास्त्र प्रदान करना। तदंतर महादेव जी से के पूछने पर परशुराम ने कहा, दयानिधान
मैं भृगुवंशी जमदग्नि का पुत्र परशुराम हूँ, आपका दास हूँ, आपकी शरणागत हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इसके बाद सारी घटना विस्तार से सुनाकर परशुराम ने कहा कि मैंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय शून्य करने तथा मेरे पिता का वध करने वाले कार्तवीर्य को मारने की प्रतिज्ञा की है। आप मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करें। इस बात को सुनकर भगवती पार्वती और भद्रकाली ने क्रुद्ध होकर परशुराम की भर्त्सना की। तब परशुराम भगवती गौरी और कालिका के क्रोध भरे वचन सुनकर उच्च स्वर से रोने लगे और प्राण विसर्जन के लिए तैयार हो गए। तब दया सागर भक्तानुग्रहकारी प्रभु महादेव ने ब्राह्मण बालक को रोते देखकर स्नेहाद्र चित्त से अत्यंत विनय पूर्ण वचनों के द्वारा गौरी और कालिका का क्रोध शांत किया और उन दोनों की तथा अन्यान्य सब की अनुमति लेकर परशुराम से कहा कहना आरंभ किया। शंकर जी ने कहा, हे वत्स, आज से तुम मेरे लिए एक श्रेष्ठ पुत्र के समान हुए, अतः मैं तुम्हें ऐसा गृह मंत्र प्रदान करूंगा जो त्रिलोकी में दुर्लभ है। इसी प्रकार एक ऐसा परम अद्भुत कवच बतलाऊंगा जिसे धारण करके तुम मेरी कृपा से अनायास ही कार्तवीर्य का वध कर डालोगे। विप्रवर, तुम 21 बार पृथ्वी को भूपालों से शून्य भी कर दोगे और सारे जगत में तुम्हारी कीर्ति व्याप्त हो जाएगी, इसमें संशय नहीं है। नारद इतना कहकर शंकर जी ने परशुराम जी को परम दुर्लभ मंत्र और त्रिलोक विजय नामक परम अद्भुत कवच प्रदान किया। फिर स्तोत्र पूजा का विधान, पुरस्चरण पूर्वक मंत्र सिद्धि का अनुष्ठान, नियम का ठीक ठीक क्रम, सिद्धि स्थान और काल की संख्या आदि बतलाई। उसी समय उन्हें संपूर्ण वेद वेदांग भी पढ़ा दिए। तत्पश्चात शिवजी ने परशुराम को नाग पाश, पाशुपतास्त्र, अत्यंत दुर्लभ ब्रह्मास्त्र, अग्न्यास्त्र, नारायणास्त्र, वाव्यास्त्र, वरुणास्त्र, गंधर्वास्त्र, गरुड़ास्त्र, जुम्बावण अस्त्र, गदा, शक्ति, परशु, अमोघ उत्तम त्रिशूल, विधि पूर्वक नाना प्रकार के शस्त्रों के मंत्र, शास्त्रास्त्रों के संहार और संधान, अक्षय धनुष, आत्मरक्षा का उपाय, रंगा रंगा संग्राम में विजय पाने का क्रम, अनेक प्रकार के माया युद्ध, मंत्र पूर्वक हुंकार, अपनी सेना की रक्षा और शत्रु सेना के विनाश का ढंग, संकट में युद्ध संकट के समय नाना प्रकार के अनुपम उपाय, संसार को मोहित करने वाली तथा बुढ़ापा और मृत्यु का हरण करने वाली विद्या भी सिखाई। परशुराम ने चीरकाल तक गुरुकुल में ठहरा कर परशुराम ने चीरकाल तक गुरुकुल में ठहर कर संपूर्ण विद्याओं को सीखा। फिर तीर्थ में जाकर मंत्र सिद्धि प्राप्त की। इसके बाद शिव आदि को नमस्कार करके वे अपने आश्रम को लौट गए। अध्याय 30 समाप्त। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।